नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। एनडीए गठबंधन ने बिहार चुनाव में जीत हासिल कर ली, मगर अभी भी उन चुनाव पर नतीजों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जो महागठबंधन है, आरजेडी के जो महानेता हैं तेजस्वी यादव, वो बार बार ये कह रहे हैं कि दोबारा से पोस्टल बैलेट्स की गिनती कराई जाए, तो जाके परिणामों को वो मानेंगे। तब जाकर ये समझ में आएगा कि बिहार चुनाव में फेयर तरीके से वोटिंग की काउंटिंग की गई है। उसके बाद इस पूरी जो जीत हुई है एनडीए की, इसकी बहुत खुशी थी पूरे गठबंधन में। साथ में जितने भी कार्यकर्ता थे और सपोर्टर्स थे, उन्होंने भी खूब जश्न मनाया। भाजपा मुख्यालय के बाहर नाच गाना हुआ, लोगों ने आपस में मिठाइयाँ खिलाई खाई और फिर कुछ रैलीज भी निकाली गई। और ऐसी एक रैली की मैं आज आपको खबर बताने वाला हूँ कि जिस रैली में एक बीजेपी के नेता हैं जो अपनी विधानसभा सीट से जीतते हैं और फिर उनके सपोर्ट में रैली निकाली जाती है, जहां एक मस्जिद को टारगेट किया जाता है, मॉस्क को टारगेट किया जाता है। और वही पुरानी बात, जय श्री राम के नारे लगाकर। पूरी खबर मैं आपको बताता हूं। पूरी खबर है जमुआ विलेज की। जमुआ गांव है जो कि ईस्ट चंपारण ज़िले में पड़ता है, जहां पर एक बीजेपी के उम्मीदवार हैं जिनका नाम था पवन कुमार जायसवाल, जो कि अभी एनडीए के गठबंधन से चुनाव लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और उन्होंने आरजेडी के फैसल रहमान को हरा दिया था उस सीट से। और जब उनके सपोर्टर्स ने वहाँ उनके फेवर में रैली निकाली, खुशी में रैली निकाली, तो जो उनके सपोर्टर्स थे उन्होंने एक मस्जिद को टारगेट कर लिया रास्ते में। सिर्फ क्योंकि जब रैली निकाली गई, जब मगरिब की नमाज का टाइम था और रैली में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर नारे लगाए जा रहे थे, तो उधर से मस्जिद की तरफ से आवाज़ आई कि नमाज का टाइम है, अजान का टाइम है, आप थोड़ी आवाज़ हल्के कर लीजिए। जिसके बाद आपको पता है हमारे देश में जब धर्म की बात आ जाती है तो लोग कितने वायलेंट हो जाते हैं, लोग कितने इमोशनली अटैच हो जाते हैं एकदम से। उसके बाद क्या होता है, जो रैली थी, भीड़ थी, लगभग उस रैली में 500 के करीब लोग होंगे। और उस ज़िले में, उस गांव में, जमुआ गांव में सिर्फ 20 से 25 फैमिली ही रहती हैं मुस्लिम समाज की। बाकी सब मेजॉरिटी जो वहाँ की है वो हिंदू समाज की है, हिंदू फैमिलीज़ वहाँ रहती है। सिर्फ 20 से 25 फैमिली रहती हैं मस्जिद के आसपास ही जो मुस्लिम्स हैं। 500 लोगों की वो रैली थी, जिसके बाद मस्जिद को टारगेट किया गया। जो एसएचओ है वहाँ के अभय कुमार, वो कहते हैं कि बीजेपी वर्कर्स ने रैली निकाली जब रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे और पवन कुमार जायसवाल जीत गए थे। ढाका सीट जो ढाका सीट है वहाँ की, जमुआ गांव की, वहाँ से पवन कुमार जायसवाल जीत गए थे। हालांकि जायसवाल उस रैली में नहीं थे, उनके सपोर्टर्स ने ही रैली निकाली थी। फिर ये कहा जाता है कि 20 फैमिलीज़ हैं उस एरिया में जहाँ पर मस्जिद है, और एक हीटेड एक्सचेंज हो गई थी दोनों समुदाय की तरफ से, जब ये कहा गया था कि लाउड स्पीकर्स पर ज़ोर ज़ोर से ना चिल्लाएं क्योंकि मगरिब की नमाज का टाइम हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था। इसके बाद बहस ज़्यादा बढ़ गई और जो रैली में लोग थे, जो कि बहुत ज़्यादा संख्या में थे, उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी मस्जिद के ऊपर। पत्थर फेंकने शुरू कर दिए रैली ने। जहाँ मैंने आपको बताया 500 के करीब लोग थे, उन्होंने मस्जिद पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। जिसके बाद जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे थे पत्थर फेंकने के साथ साथ। ये बहुत पुरानी बात हो गई हमारे देश में। जब भी मेनली अगर आप पर्टिकुलरली देखें, हिंदू मुसलमान की जब कहीं बात आती है, जब आप दिल्ली दंगे उठा लीजिए, सीए एनआरसी के जितने भी प्रोटेस्ट हुए थे उन सबको उठा लीजिए, तो जो अपोज में प्रोटेस्ट बिठाए गए थे, प्रो सीए के लिए हों या दिल्ली दंगे में भी प्रो सीए वाले हों, उन्होंने भी जब दूसरे पक्ष को टारगेट किया था तो जय श्री राम के नारे ही लगे थे। तो ये अब हमारे देश में बड़ी कॉमन बात हो गई है। जब भी किसी मस्जिद को टारगेट किया जाता है, जब भी किसी मुस्लिम को टारगेट किया जाता है, तो जय श्री राम के नारे ज़रूर लगते हैं। इसके बाद गालियाँ भी वहाँ भगी गई। मस्जिद के बाहर जो अंदर जो लोग थे उन्हें गाली भगी गई। जो बाहर रैली वाले थे, जो पत्थरबाजी कर रहे थे, वो बहुत मोटी मोटी गालियाँ दे रहे थे और जय श्री राम के नारे तो लगा ही रहे थे। इसके बाद उन्होंने मस्जिद का गेट भी तोड़ दिया, सारी खिड़कियां तोड़ दी और अंदर की जितनी प्रॉपर्टीज़ थी वो उसको भी भारी नुकसान पहुंचाया। जो रैली के लोग थे वो मस्जिद के अंदर तक भी घुस गए थे। जो अंदर कुछ लोग थे जो नमाज की तैयारी कर रहे होंगे, उनके ऊपर भी हमला करा गया। इसके बाद एसएचओ साहब कहते हैं कि 31 पीपल को बुक कर लिया गया है और 2 को अरेस्ट भी कर लिया गया है वेरियस धाराओं के तहत, अलग अलग धाराओं के तहत। जिसमें एक धारा है प्रोमोटिंग एनमाइटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स एंड अटेम्प्ट टू मर्डर।
मर्डर करने की कोशिश की एक धारा है, और फिर दो समुदाय के बीच नफरत फैलाने की एक धारा है, जिसके बाद 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और 31 लोगों को बुक करा गया। हालांकि अभी गिरफ्तारी 2 ही लोगों की हुई है। 500 लोगों की वहाँ रैली थी जिन्होंने मस्जिद पर हमला बोला था। आगे देखते हैं क्या होता है, मगर पूरी बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो अंदर लोग थे, जब रैली ने अंदर मस्जिद में घुसकर लोगों पर हमला बोला तो उसमें 3 लोगों के सर पर गहरी चोट आई है, कुछ लोगों के पीठ पे, कमर पे चोट आई है, और करंटली जो है वो अभी अस्पताल में एडमिट है सारे लोग, और एक है जिसे नाक पर भी चोट आई है। तो साथ में पत्थरबाजी भी हुई, जय श्री राम के नारे भी लगे, गालियां भी बकी गई, मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया। साथ में जो मस्जिद के अंदर लोग थे उनके ऊपर भी हमला कराया गया। हमला करा उस रैली ने, जो कि एक खुशी के लिए रैली थी। पवन कुमार जायसवाल उस विधानसभा सीट से जीते थे, तो उनके सपोर्ट में खुशी में रैली निकाल रहे थे उनके कार्यकर्ता, पर वो रैली कैसे एकदम से क्राइम में बदल जाती है, आप ये पूरा सीन देखिए। इसके बाद जो मज़हर आलम नाम के एक शख्स हैं, जो उस मस्जिद के केयर टेकर हैं, मस्जिद की देखभाल करते थे, उन्होंने अपने बयान में क्या क्या कहा आप वो सुनिए। उनका कहना था कि मस्जिद के ऊपर खूब सारे पत्थर फेंके गए जब मगरिब की नमाज का टाइम था। फिर वो कहते हैं कि लगभग 500 आदमी थे जुलूस में, जो पवन जायसवाल की जीत की खुशी मना रहे थे विधानसभा चुनाव में, और जब वो मस्जिद के पास आते हैं तो मस्जिद के ऊपर एकदम से पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। वो मस्जिद के गेट तोड़ देते हैं, वो मस्जिद की खिड़कियां तोड़ देते हैं, माइक तोड़ देते हैं, और सिर्फ एक ही चीज़ बोलते रहते हैं, जय श्री राम। इसके बाद ये भी कहा जाता है कि वो जो मस्जिद है वो उस एरिया की सबसे पुरानी मस्जिद है, जिसको उस रैली के लोगों ने टारगेट बनाया अपना। तो बिहार चुनाव में जब रैली चल रही थी, कैंपेन्स हो रहे थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खूब बड़ी बड़ी बातें बोली थी। उनका एक मशहूर नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं, जब वो मुस्लिम बहुल इलाकों में जाकर अपनी रैलीज कर रहे थे, वहाँ भी उन्होंने बड़ी बड़ी बात बोली थी, बड़े बड़े वादे किए थे। मगर अब जब नीतीश कुमार जीत गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जीत गए हैं चुनाव को, बिहार को जीत गए हैं, तो इस मुद्दे पर किसी ने कुछ नहीं बोला है। क्योंकि हम सबको पता है, हमारे देश का ये इतिहास भी रहा है कि जब तक चुनाव की प्रक्रिया चालू रहती है, जब तक ही नेता आपको ज़मीन पर दिखते हैं, जब तक ही नेता आपको बड़े बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे करते हुए दिखते हैं, जैसे ही चुनाव ख़त्म होते हैं और आप जीत जाते हैं, वो सारी बड़ी बड़ी बातें, सारे बड़े बड़े वादों पर ताला लग जाता है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल इंडिया फाइंड न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।